हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज करने वाले हैं हम जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित एकांकी रीढ़ की हड्डी, जो एक सामाजिक एकांकी है। इस एकांकी में जगदीश चंद्र माथुर जी ने लड़का और लड़की में होने वाले भेदभावों पर प्रहार किया है। आप इसको पढ़ भी सकते हैं। तो इससे जो क्वेश्चन बनते हैं उनको हम करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के अपने क्वेश्चंस। रीढ़ की हड्डी एकांकी के लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर, जगदीश प्रकाश माथुर या जगदीश प्रसाद माथुर, जगदीश चंद्र माथुर या जगदीश नारायण माथुर। तो इसके जो लेखक हैं वो हैं जगदीश चंद्र माथुर। परमात्मा के यहाँ पर अक्ल बट रही थी तो तू देर से पहुँचा था क्या, यह कथन किसका है? राम स्वरूप का, प्रेमा का, रतन का या गोपाल प्रसाद का? तो यह कथन राम स्वरूप का है। प्रेमा का रंग कैसा है? सुनहरी, गंदुमी, बादामी या तांबाई? तो प्रेमा का रंग था गंदुमी। राम स्वरूप की बेटी का क्या नाम था? प्रेमा, शोभा, उमा या रत्ना? तो राम स्वरूप की बेटी का नाम था उमा। बाबू गोपाल प्रसाद कैसे महाशय हैं? शांत, शालीन, हिमाकती या फितरती? तो जो बाबू गोपाल प्रसाद थे वो एक फितरती व्यक्ति थे। नेक्स्ट है, राम स्वरूप के अनुसार कचौड़ियाँ उस जमाने में पैसे की कितनी आती थी? 2, 3, 4 या 5? तो उस समय जो कचौड़ियाँ थी वो 2 आती थी। गोपाल प्रसाद और शंकर उमा के नाक पर क्या देखकर चौंक उठते हैं? नथ, लौंग, तिल या चश्मा? तो गोपाल प्रसाद और शंकर उमा के चश्मा को देखकर चौंक उठते हैं। उमा किसका गीत गाती है? मीरा का, सूरदास का, तुलसीदास का या कबीरदास का? तो उमा मीरा का गीत गाती है। शंकर किसके इर्द गिर्द घूमते हुए भगाया गया था? कॉफ़ी हाउस, गर्ल्स कॉलेज, गर्ल्स हॉस्टल या सिनेमाघर? तो गर्ल्स हॉस्टल के आसपास घूमते हुए शंकर को भगाया गया था। उमा ने कौन सी परीक्षा पास की थी? मैट्रिक, एमए, इंटर या बीए? तो उमा ने बीए की परीक्षा पास की थी। शंकर लखनऊ में किस कॉलेज में पढ़ रहा है? मेडिकल, इंजीनियरिंग, लॉ या आर्ट्स? तो शंकर मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा था। शंकर कौन सी परीक्षा उत्तीर्ण कर चुका है? बीए, बीएससी, बीएड या बीकॉम? तो शंकर है वो बीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण कर चुका है। उमा के पिता का क्या नाम है? राम स्वरूप, गोपाल प्रसाद, दीनानाथ या राम रतन? तो उमा के जो पिता हैं उनका नाम है राम स्वरूप। जी हाँ, वह तो रंगीन जमाना था। रंगीन जमाना, यह कथन किसका है? गोपाल प्रसाद का, राम स्वरूप का, प्रेमा का या रतन का? तो यह कथन था राम स्वरूप का। शंकर किसके पैरों में पड़कर गर्ल्स हॉस्टल में मुंह छिपाकर भागा था? तो शंकर वार्डन, प्राचार्य, नौकरानी या चौकीदार? तो जो शंकर किसके पैरों में पड़कर भागा था? तो वो नौकरानी के पैरों में पड़कर गर्ल्स हॉस्टल से मुंह छिपाकर भागा था। नेक्स्ट है, उमा हाथों में किस चीज़ की तस्तरी लेकर आती है? चाय की, मिठाई की, पान की या पानी के गिलास की? तो जो उमा है वो पान की तस्तरी अपने हाथों में लेकर आती है। मोर के पंख होते हैं, मोरनी के नहीं। शेर के बाल होते हैं,
शेरनी के नहीं। यह कथन किसका है? रतन का, शंकर का, गोपाल प्रसाद का या राम स्वरूप का? तो यह कथन है गोपाल प्रसाद का। सरकार अब ज़्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। यह कथन किसका है? शंकर, रतन, प्रेमा या उमा? तो यह कथन है शंकर का। हाथ में चाय की ट्रे लेकर कौन आता है? उमा, रतन, प्रेमा या राम स्वरूप? तो हाथ में चाय की ट्रे लेकर आता है राम स्वरूप। उमा को पसंद नहीं है पढ़ना, सादगी, सहजता या प्रसाधन सामग्री? तो उमा को प्रसाधन सामग्री पसंद नहीं है, यानी कि जो लड़कियां मेकअप वगैरह करती हैं उससे संबंधित जो सामग्री है वो उमा को पसंद नहीं है, क्योंकि उमा को ज़्यादा सजना संवरना पसंद नहीं है। तो इस वजह से उन्हें प्रसाधन सामग्री भी पसंद नहीं है। नेक्स्ट है, राम स्वरूप के नौकर का क्या नाम है? रतन, शंकर, गोपाल या प्रसाद? तो राम स्वरूप के नौकर का नाम रतन है। बाबू गोपाल प्रसाद का व्यवसाय क्या है? ठेकेदारी, वकालत, अध्यापन या जमींदारी? तो बाबू गोपाल प्रसाद का जो व्यवसाय है वो है वकालत। बाबू गोपाल प्रसाद विवाह को क्या कहते हैं? संयोग, बंधन, बिजनेस या एग्रीमेंट? तो बाबू गोपाल प्रसाद विवाह को एक बिजनेस कहते हैं। लड़कियों को अधिक पढ़ना लिखना बेकार कौन मानता है? राम प्रसाद, गोपाल प्रसाद, रतन प्रसाद या शंकर प्रसाद? तो लड़कियों को जो अधिक पढ़ना लिखना बेकार मानता है वो है गोपाल प्रसाद। आत्म प्रशंसा में करने में कौन लगा हुआ है? गोपाल प्रसाद, राम स्वरूप, शंकर प्रसाद या रतन सिंह? तो आत्म प्रशंसा करने में गोपाल प्रसाद लगा हुआ है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।